जय हिंद साथियों, हिंदी स्टडी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं उपन्यास के तत्व या उपन्यास विधा के तत्व। नेट सेट की परीक्षा में या फिर बीए एमए हिंदी करने वाले छात्रों के लिए उपन्यास के तत्वों को जानना अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं हम आज के वीडियो में उपन्यास के तत्व। इस पर आपको नोट्स भी दिए हैं, साथ ही एमसीक्यू में किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है यह भी बताया गया है। उपन्यास को समझने के लिए उनके तत्वों को समझना आवश्यक है। उपन्यास के सर्वमान्य 6 तत्व हैं। उपन्यास के कितने तत्व हैं यह एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो उपन्यास के 6 तत्व हैं। सबसे पहला है कथा वस्तु या इसे कथानक कहते हैं। उसके बाद दूसरा तत्व है पात्र या चरित्र चित्रण जिसे कहते हैं। तीसरा तत्व है कथोपकथन। चौथा है देश काल या वातावरण। पांचवा है भाषा शैली और छठा है विचार या उद्देश्य। E.M. फॉरेस्टर ने उपन्यास के 6 तत्व इस प्रकार बताए हैं। वो मानते हैं कि पहला वी स्टोरी, दूसरा वी पीपल, तीसरा वी प्लॉट, चौथा फैंटेसी, पांचवा प्रोफेसरी और छठा पैटर्न एंड रिदम। तो चलिए देखते हैं हम विस्तार से एक एक तत्व को। सबसे पहला है कथा वस्तु, जिसे अंग्रेजी में स्टोरी कहते हैं। उपन्यास में कालक्रमानुसार रखी हुई घटनाओं को ही कथा कहते हैं। उपन्यासकार यह कथा कहीं से भी ग्रहण कर सकता है। उपन्यास में समग्र जीवन को या जीवन के कई अंशों को कथावस्तु के रूप में लिया जाता है। कथा के कुछ प्रकार हैं, जैसे मुख्य या आधिकारिक कथा, दूसरा है प्रासंगिक कथा, तीसरा है समांतर कथा। अब जानेंगे उपन्यास का दूसरा तत्व पात्र या चरित्र चित्रण। यह उपन्यास का महत्वपूर्ण अंग है। पात्रों के क्रियाकलापों से ही कथा वस्तु का निर्माण होता है। कथा वस्तु कार्य है तो पात्र कारण है। यह दोनों परस्परावलंबी है। पात्र अपने देश काल एवं परिवेश की उपज होते हैं, यानी जिस समय का चित्रण उपन्यास में हो रहा है। यदि ऐतिहासिक उपन्यास है तो ऐतिहासिक पात्र आएंगे, यदि आधुनिक जीवन का चित्रण है तो आधुनिक जीवन के पात्र आएंगे। तो अपने देश काल वातावरण परिवेश के अनुसार ही पात्र उपजते हैं। भाषा, बोली, प्रदेश, जाति, शिक्षा, प्रकृति आदि सारी विशेषताओं उनकी अच्छाइयों और बुराइयों को लेकर वे अवतरित होते हैं। तीसरा तत्व है कथोपकथन या संवाद। हम उपन्यास के तत्व देख रहे हैं। तीसरा तत्व है संवाद। पात्रों के परस्पर वार्तालाप को कथोपकथन या संवाद कहते हैं। उसका संबंध कथा वस्तु या पात्र दोनों से है। जो वार्तालाप कथानक को अग्रसर नहीं करता या चरित्र पर प्रकाश नहीं डालता, वह चाहे कितना भी सजीव क्यों न हो, उपन्यास में उसका मूल्य 2 कौड़ी का भी न होगा। उपन्यास के तत्व में चौथा तत्व है देश काल या वातावरण। इसका चित्रण उपन्यास की वास्तविकता में वृद्धि करता है। मनुष्य बहुधा देश काल की उपज होता है। अमेरिकन स्वभावतः व्यवसायी, जर्मन वैज्ञानिक एवं भारतीय धर्मभीरु व्यक्ति होता है। स्थल की भांति काल या समय भी व्यक्ति के वैचारिक धरातल को प्रकाशित करता है। सामंतकालीन व्यक्ति का चित्रण गांधीवाद का नहीं हो सकता है, अतः उपन्यास में देश काल का बहुत महत्व बढ़ जाता है। यानी जिस देश काल का चित्रण आया है, उस समय के समाज को भी उस उपन्यास में दिखाया जाता है। उस समय की जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, रहन सहन है, उन सभी का चित्रण उपन्यास में आता है। पांचवी विशेषता या पांचवा तत्व है उपन्यास का भाषा शैली। लेखन के ढंग को शैली कहते हैं। कथ्य या विचार यदि आत्मा है तो शैली शरीर, जिसके द्वारा आत्माभिव्यक्ति होती है। उपन्यास में सामाजिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों को शैली द्वारा बोध कराया जाता है। प्रत्येक उपन्यासकार की अपनी विशिष्ट शैली होती है।
किंतु वह उपन्यास की रचना करते समय कई शैली रूपों को अपना सकता है। उपन्यास की भाषा महत्वपूर्ण होनी चाहिए। भाषा पाठक को रचना से बांधकर रखती है, अतः उपन्यास की लोकप्रियता उसकी भाषा पर निर्भर रहती है। जैसे ऐतिहासिक उपन्यास है तो इतिहासकालीन भाषा का ही प्रयोग उस रचना में आना चाहिए। पाठकों के संवादों में वही भाषा दिखाई देनी चाहिए। उस समय की जो मुहावरे कहावतें लोकोक्तियाँ हैं उनका भी उल्लेख बार बार रचना में होना चाहिए। तो इस प्रकार उपन्यास को लोकप्रियता दिलाने में उस समय की भाषा शैली का बहुत महत्व होता है। छठा तत्व है उपन्यास का विचार और उद्देश्य या जीवन दृष्टि। उपन्यास कोई भी हो, विचार, उद्देश्य या जीवन दृष्टि की दृढ़ अभिव्यक्ति ही उसे मनोरंजन मात्र के लिए लिखे गए कथा साहित्य से पृथक करती है। यानी केवल मनोरंजन करना साहित्य का उद्देश्य नहीं है, केवल उपन्यास का विषय नहीं है। तो किसी न किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य से उपन्यास लिखा जाता है। कोई एक विचार जिसको बताने के लिए लेखक उपन्यास लिखता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है उपन्यास का। प्रेमचंद जी के उपन्यासों का उद्देश्य उपदेशवादिता एवं समाज सुधार रहा है। उपदेश करना समाज को या समाज में सुधार करना, यह प्रेमचंद के उपन्यासों का उद्देश्य है। बाद में उनकी दृष्टि यथार्थ प्रधान हो गई, अतः प्रारंभिक उपन्यास आदर्शवादी और अंततः आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लिखे हैं। यानी समाज का जैसा है वैसे चित्रण प्रस्तुत करना ये यथार्थवाद है। लेकिन अंततः उनके जो नायक है उपन्यासों के, भले ही जीवन में कितने ही संघर्ष कर रहे हो, लेकिन अंततः वह सुखी हो जाते हैं या फिर उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो इस प्रकार आदर्शोन्मुख अंत उनके उपन्यासों का दिखाई देता है। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी चित्रण उनके उपन्यासों में किया गया है। अर्थात हर उपन्यास का अपना एक उद्देश्य होता है। उसकी पूर्ति के लिए किसी विचारधारा का विस्तार किया जाता है। उपन्यास में सामान्यतया वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, डायरी, आत्मकथात्मक, नाटकीय, काव्यात्मक, भावात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, संवादात्मक, कथोपकथनात्मक, लोककथात्मक, फ्लैशबैक आदि शैलियों का प्रयोग होता है। उपन्यासकार इनमें से किसी शैली द्वारा उपन्यास को सुंदर और सटीक बनाता है। दोस्तों, इस प्रकार आज की वीडियो में हमने उपन्यास के तत्व देखे हैं। आपके लिए ये वीडियो निश्चित ही लाभदायक होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं और भविष्य में आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।